हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट लॉन्चर। आज हम इस वीडियो में क्लास 11 के चैप्टर नंबर फर्स्ट सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। हमने पिछले वीडियो में हमने बहुत सारी टॉपिक्स क्या कर लिए हैं, पढ़ लिए हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे? लिमिटिंग रिएजेंट पढ़ेंगे। हमने क्या है, पिछले वीडियो में मैंने आपको लिमिटिंग रिएजेंट बताया था कि लिमिटिंग रिएजेंट होता क्या है, उसके कुछ फ्रैक्शन, उसके क्या बोलते हैं, डेफिनेशन भी बताई थी, रूल्स भी बताई थी। ठीक है, आज हम उसको फिर से एक बार उसका डेफिनेशन देखते हैं और फिर उसका हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि लिमिटिंग रिएजेंट होता क्या है। तो ऐसा देखो, क्या बताया था कि लिमिटिंग रिएजेंट होता क्या है। ठीक है, क्या बताया था लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है। तो यहाँ हम लोग बड़ा और देख लेते हैं। ठीक है, क्या देखा था कि ऐसा लिमिटिंग नाम से ही क्या है, डिफाइन है कि लिमिटिंग ऐसा रिएजेंट जो लिमिट में रहे। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। तो देखो, ऐसा प्रोडक्ट बता रही हूँ ना, ऐसा प्रोडक्ट जो क्या हो, जिस क्या हो ऐसा प्रोडक्ट जो लिमिट्स में रहे, लिमिट्स अमाउंट में। ठीक है, लिमिट अमाउंट में रहे, और जो अब ऑब्वियसली लिमिट अमाउंट में रहेगा तो वो जल्दी ही क्या है, कंज्यूम हो जाएगा। ठीक है, ऐसा जो भी जिसकी क्वांटिटी जितना जल्दी रहेगा। ठीक है, मान लो कोई हम लोग क्या ले लेते हैं, प्रोडक्ट ले लेते हैं। ठीक है, ऐसा प्रोडक्ट जिसकी क्वांटिटी क्या हो, कम हो। जिसकी प्रोडक्ट क्या होती है, जिसकी क्वांटिटी कम होती है, ऑब्वियसली वो उतना जल्दी क्या होगा, कंज्यूम होगा। उतना ही जल्दी वो क्या होगा, कंज्यूम होगा। ठीक है, तो ये है लिमिटिंग रिएजेंट। एक बार और बता देती हूँ, ऐसा प्रोडक्ट, ठीक है, किसी प्रोडक्ट का जिसमें क्या है, अमाउंट क्या हो, लिमिट्स में हो। ठीक है, लिमिट्स अमाउंट में रहे, और लिमिट्स अमाउंट में रहेगा तो वो ऑब्वियसली जो जितना लिमिट जितना कम, जिसकी क्वांटिटी जितना कम होगी उतनी ज्यादा क्या होगी, कंज्यूम होगी। ठीक है, तो उसको बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। क्या बोलते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट। नाम से ही है कि ऐसा रिएजेंट जो लिमिट में रहे। यहीं पर आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। देखो देखो क्या बताइए, एक हम लोग ले लेते हैं क्या, हाँ, हम लोग यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या कराते हैं, रिएक्ट कराते हैं। तो क्या बनता है, हाँ, हमारा H2O बनता है। क्या बनता है? H2O बनता है। ठीक है, वाटर बनता है। अब इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं। देखो कितने हाइड्रोजन, यहाँ बैलेंस हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब देखो, अब कितने हाइड्रोजन है यहाँ पे, 4 हाइड्रोजन है। और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना कितना होता है, कितना होता है, 16 होता है। तो यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 2 है, तो 16 2 32। ठीक है, अब देखो यहीं पे मैं बता रही हूँ, ऐसा एक बार और, ऐसा रिएजेंट जो लिमिट में रहे। एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देखते हैं। मान लो हम लोग एक स्कूटी बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक हमें स्कूटी बनाना है। तो स्कूटी में कितने टायर्स होते हैं, 2 टायर्स होते हैं। कितने टायर्स होते हैं, 2 टायर्स होते हैं। ये हम लोग 2 टायर्स ले लेते हैं। ठीक है, और 2 टायर्स और एक ले लेते हैं इंजन। ठीक है, 2 टायर्स और एक इंजन ले लेते हैं। ठीक है, दो स्कूटी हमें बनाना है। ठीक है, क्या बनाना है, स्कूटी बनाना है। तो देखो कितने, यहाँ पे कितने टायर्स हैं, 2 टायर्स हैं। कितने टायर्स हैं, 2 टायर्स हैं। और कितना स्कूटी बन रहा है हमारा, 2 टायर्स में कितना इंजन लगेगा, एक इंजन लगता है। और क्या बन गया, हाँ, हमारा स्कूटी बन गया। तो यहीं पर सपोज हम लोगों को क्या बनाना है, यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं एक इंजन की जगह हम लोग 20 इंजन ले लेते हैं। क्या लेते हैं हम लोग, 20 इंजन ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग 20 इंजन ले लेते हैं। अब देखो 20 इंजन में हमारा कितना स्कूटी बनेगा, 2 बनेगा। कितना, 20 इंजन में कितना स्कूटी बनेगा, 20 स्कूटी बनेगा। क्योंकि हम लोग को पता है एक स्कूटी में एक ही इंजन लगता है करके, है ना। तो कितने इंजन लगे, कितने स्कूटी बनेंगे, 20 स्कूटी बनेंगे। ठीक है, अब यहीं पर सपोज करते हैं कि
यहाँ पे हम लोग क्या, अब 20 यहीं पर हम लोग सपोज करते हैं कि 20 यहीं पर हम लोग ले लेते हैं 20। अगर 20 टायर्स हैं, 20 टायर्स में हम लोग बनाएंगे, यहाँ पे एक बार और अच्छे से समझाती हूँ। देखो, हमें स्कूटी बनाना है, ठीक है, या बाइक जो भी ले लो, उसमें कितने टायर्स लगते हैं? 2 टायर्स लगते हैं, ठीक है, और एक इंजन होता है, ठीक है। अब कि ये हमारा बन गया स्कूटी, बन गया। अब देखो, यहीं पे हम लोगों को कितना स्कूटी बनाना है? यहाँ पे 20 इंजन ले लेते हैं, तो कितना स्कूटी बनेगा अपना? हम लोग बनाएंगे 20 स्कूटी, क्योंकि एक इंजन से कितने, एक स्कूटी में एक ही इंजन तो लगता है ना, तो क्या बनेगा, कितना बनेगा? ये हो गया हमारा 20 स्कूटी बनेगा, 20 स्कूटी बनेगा ना। अब यहीं पर हम लोग ले लेते हैं तो 20 टायर्स। अब हम लोग देखते हैं 20 टायर्स में कितने, यहाँ कितने इंजन लगेंगे, कितना स्कूटी बनेगा, चलो बताओ। चलो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं 20 ना लेके हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सॉल्व से लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं बताई कि 2 टायर्स करके एक इंजन करके कितना स्कूटी बनता है, कितना स्कूटी बनता है? एक स्कूटी बनता है। ये हमारा एक स्कूटी बन गया, ठीक है। अब यहीं पर हम लोग ले लेते हैं 10 इंजन, 10 इंजन लेते हैं, तो 10 इंजन से कितनी स्कूटी बनेगी? ऑब्वियसली 10 स्कूटी बनेगी, क्योंकि एक इंजन में एक ही स्कूटी बनता है हमारा, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग 2 टायर्स, ठीक है। अब हम लोग सब क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम लोग 10 टायर्स ले लेते हैं। अब 10 टायर्स लेंगे तो कितनी कितनी स्कूटी बनेगी? 10 टायर्स लेंगे तो एक स्कूटी, 2 टायर्स रखते हैं तो यहाँ पे कितनी स्कूटी बनेगी? यहाँ के 5 इंजन यूज होगा, 5 इंजन यूज होगा, और यहाँ पे कितनी बनेगी? 5 स्कूटी बनेगी। समझ में आ रहा है कितनी स्कूटी बनेगी? 5 स्कूटी बनेगी। देखो, यहाँ पे 2 टायर्स और एक इंजन भर के एक स्कूटी बन रहा है, तो यहाँ पे 10 इंजन, हम लोग सिर्फ 10 इंजन को लेते हैं ना, 10 इंजन से कितनी स्कूटी बनेगी? 10 स्कूटी बनेगी। अब यहीं पर हम लोग 10 टायर्स, यहाँ पे टायर्स नहीं था ना, अब यहीं पर हम लोग 10 टायर्स ले लेते हैं, तो कितनी स्कूटी बनेगी? 5 इंजन यूज होगा, और कितनी स्कूटी बनेगी? 5 स्कूटी बनेगी, ठीक है। अब अगर हम लोग 10 स्कूटी बनाना रहेगा तो हमें कितनी की जरूरत पड़ेगी? 10, हमें कितनी स्कूटी की जरूरत पड़ेगी? हमें 20 टायर्स की जरूरत पड़ेगी। अगर हमें 10 स्कूटी बनाना है ये पूरे इंजन को लेकर के, तो कितनी टायर्स की जरूरत पड़ेगी? 20 टायर्स की जरूरत पड़ेगी। और अगर हम 5 स्कूटी बना रहे हैं तो हमें ये 10, अगर 10 टायर से बना रहे हैं तो 5 स्कूटी तो बनेगी, बट इंजन कितना यूज होगा? 5, तो बचा कितना? 5। हाँ, तो यहाँ पे तो हम लोग 10 लिए हैं, और हमें जरूरत कितनी है? जरूरत कितनी है? तो हमें 10 की जरूरत है। यहाँ पे 10 टायर्स तो पहले से था, अब हमें, अगर हम लोग 10 बनाएंगे, 10 स्कूटी बनाएंगे तो 20 टायर्स की जरूरत पड़ेगी। अगर हम 5 स्कूटी बनाएंगे तो कितने 5 इंजन बचेगा। तो देखो, यहीं पर अगर हम लोग 10 स्कूटी बना रहे हैं तो कितने टायर्स की जरूरत पड़ेगी? 20 टायर्स की जरूरत पड़ेगी। इंजन तो पूरा यूज हो रहा है, पर हम लोग कितना 10 स्कूटी बनाएंगे तो 20 टायर्स की जरूरत पड़ेगी, बट है कितना? 10 टायर्स है, और जरूरत कितना है? 20 का है। तो इसी को बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिट में है ये, इसी को बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। और अगर हम 10 टायर्स से हम लोग स्कूटी बनाते हैं, कितनी स्कूटी बनाएंगे? 5 स्कूटी बनेगा 10 टायर्स को। अगर इंजन को लेते हैं तो हमें 20 टायर्स की जरूरत पड़ेगी, अगर हम टायर्स को लेते हैं तो 5 इंजन हमारा बचेगा। कितना इंजन बचेगा? 5 इंजन बचेगा। तो यही 5 इंजन क्या कहलाएगा? इसको बोलते हैं एक्सेस रिएजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सेस रिएजेंट बोलते हैं। जो बच रहा है और जो लिमिट में है, यहाँ पे तो हम लोग टायर के अकॉर्डिंग ही बनाएंगे ना, और टायर के अकॉर्डिंग ही स्कूटी बनाएंगे, तो यहाँ पे कितना मतलब 20 कम
कम पड़ रहा है, हमारा 10 कम पड़ रहा है, तो ये हमारा लिमिट में है टायर, तो ये होता है हमारा लिमिटिंग रिएजेंट। सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि लिमिटिंग रिएजेंट होता क्या है। ठीक है, अब इसी को हम लोग एक बार और एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, ये देखो, मैं बोली कि अगर हमें एक टू टायर्स और एक इंजन ले रहे हैं, ठीक है, टू टायर्स और एक इंजन ले रहे हैं, तो हमें हमें एक स्कूटी बन रहा है। और यहीं पर अगर हम 10 इंजन लेते हैं अपन, तो 10 इंजन लेंगे तो इंजन को देखा जाए तो 10 स्कूटी बनेगा, और 10 टायर्स लेंगे, और अगर हम लोग 10 टायर्स को देखते हैं तो अपना 5 इंजन बचेगा, 5 इंजन बचेगा। ये देखो, अगर हम 5 स्कूटी को बनाना चाहेंगे, 5 स्कूटी, तो ये पूरा यूज होगा। अब बच क्या रहा है, 5 इंजन बच रहा है, तो जो कमी पड़ रहा है यहाँ पे हमें 20 की जरूरत है, 20 टायर्स की। अब बच क्या रहा है, कम पड़ रहा है ये हमारा, तो ये होता है लिमिटिंग रिएजेंट। ऐसा रिएजेंट, और देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जल्दी कंज्यूम कौन हो रहा है, मतलब ये इसकी क्वांटिटी क्या है, कम है, लिमिट में है, और ये कम है, तो ये तो क्या हो जा रहा है, पूरी तरह ये कंज्यूम हो जा रहा है। क्या हो रहा है, पूरी तरह कंज्यूम हो जा रहा है। अब बचा क्या है, 5, तो ये है हमारा एक्सेस रिएजेंट। इसको बोलते हैं एक्सेस रिएजेंट और इसको बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। आया समझ में? आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम पिछले वीडियो में हम लोग क्या है फॉर्मूला देखेंगे, यहाँ पे एक और यहाँ पे फॉर्मूला को आप लोग को एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले हम इसको आइडेंटिफाई करने के कितने पार्ट में हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं। देखो, इसके कुछ फॉर्मूलाज होते हैं। ठीक है, फर्स्ट फॉर्मूला होता है कि देखो, ये 3 स्टेप है, ये फर्स्ट स्टेप, ये है सेकेंड स्टेप, ये है थर्ड स्टेप। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, कैलकुलेट, ये आइडेंटिफाई करने का है ना, यहाँ पे लिख लेती हूँ आइडेंटिफाई। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या लिख देते हैं हम, कैलकुलेट द मोल्स, लिखो चलो, कैलकुलेट द मोल्स ऑफ reactant from given वैल्यू। ऐसा वैल्यू जो क्या है बताइए, मोल्स क्या है जो दिया रहेगा। ठीक है, अब ये क्या है हमारा सेकेंड देखते हैं, गिवन मास ऑफ reactant from स्टोइकियोमेट्री। ठीक है, स्टोइकियोमेट्री मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। अब स्टोइकियोमेट्रिक क्या होता क्या है ये भी बताऊंगी। ठीक है, ये थर्ड स्टेप है, रिएक्टेंट which has minimum value is limiting reagent। ये है लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, अब देखो, इसका जो फर्स्ट स्टेप होता है इसका भी 3 फॉर्मूला होता है। फर्स्ट फॉर्मूला होता है, ये देखो, मास इन ग्राम में। ठीक है, अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, जिसको मॉलिक्यूलर मास भी बोलते हैं, आप सब जानते हो, मॉलिक्यूलर वेट, यहाँ पे वेट। ठीक है, ये मोल का है ना, यहाँ पे मोल लिखा है, मोल। अब देखो, इसी का सेकंड होता है, यहाँ इसी का सेकंड होता है, ये देखो, मोल इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यहाँ लिख देती हूँ, ये फर्स्ट का होता है, फर्स्ट का मैं बताई हूँ, यहाँ फर्स्ट स्टेप का
पहला है कैलकुलेट द moles of rectangle क्या है फ्रॉम गिवन वैल्यू। तो इसका मैं बता रही हूँ, इसका फर्स्ट होता है मोल्स इक्वल मास इन ग्राम में अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। आप लोगों को तो पता है मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालते हैं, मास या फिर वेट, ठीक है, वेट, ठीक है। अब देखो सेकंड होता है मोल्स इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23। ये थर्ड होता है मोल इक्वल वैल्यू ऑफ गैस। जो गैस में दिया रहेगा उसका 8 NTP क्वेश्चन में दिया रहता है ना, ठीक है। ये अपॉन ये NTP अपॉन होता है 22.4। ये होता है हमारा फॉर्मूला, ठीक है। क्या होता है ये हमारा फॉर्मूला, ये देखो। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि स्टोइकियोमेट्रिक मोल्स होता क्या है। तो ये देखो यहाँ पे हम लोग क्या किए, बैलेंस के लिए हम लोग क्या लिए हैं, देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके बना रहे हैं, अपना वाटर बना रहे हैं। तो हम यहाँ पे बैलेंस करने के लिए क्या लिए, देखो H2 प्लस O2, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 था, हम लोग 2 लिए तो ये हो गया 4 ऑक्सीजन। अब देखो रिएक्ट करके यहाँ पे कितने हैं यहाँ पे, देखो ये हो गया हाइड्रोजन 4 और ऑक्सीजन यहाँ पे बता 2H2 प्लस O2 रिएक्ट करके बना रहे हैं अपना वाटर H2O, ठीक है। ये आया समझ में, आ गया होगा समझ में, ठीक है। तो बैलेंस के लिए हम लोग जो डिजिट लेते हैं, ठीक है, ये जो बैलेंस के लिए हम लोग लेते हैं इसी को बोलते हैं स्टोइकियोमेट्री, ठीक है। ये मैट्री लिख देती हूँ मैं, ये OM सिर्फ बोलते हैं स्टोइकियोमेट्री, क्या बोलते हैं रिएजेंट डिजिट, इसी को बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक, ठीक है। अब आ गया समझ में। अब देखो अपना हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, मैं तो लिमिटिंग रिएजेंट बता दी कि लिमिटिंग रिएजेंट होता क्या है, जो लिमिट्स में होता है और जिसकी क्वांटिटी ऑब्वियसली लिमिट्स में रहेगा, मतलब उसकी क्वांटिटी कम रहेगी। क्वांटिटी कम रहेगी मतलब वो जल्दी ही क्या हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा, ठीक है। तो देखो पहला फर्स्ट स्टेप क्या कहता है, कैलकुलेट द मोल्स ऑफ रिएक्टेंट फ्रॉम गिवन वैल्यू। वैल्यू कितना दिया रहता है, ठीक है, उसको बताना है, ठीक है, कितना वैल्यू। तो अपन मैं यहाँ पे बताई कि हाइड्रो जो वैल्यू दिया रहेगा, ठीक है, क्वेश्चन में दिया रहेगा, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। जो वैल्यू दिया रहेगा वो है हमारा गिवन वैल्यू, ठीक है। और सेकंड क्या है, गिवन मास ऑफ रिएक्टेंट। क्या बोल रहा है, जो मास दिया रहेगा, ठीक है, रिएक्टेंट का जो मास होगा, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ ये H2O। तो H2 का गिवन मास कितना होगा, जो दिया रहेगा, जितना मास दिया रहेगा वो उसका क्या होगा, ठीक है, उसका गिवन मास रिएक्टेंट होगा। और स्टोइकियोमेट्री क्या होगा, अभी बताइए, जैसे कि मैं यहाँ पे बताई हूँ, यहाँ पे क्या दिया है, ये 2, ये स्टोइकियोमेट्रिक, ये कितना दिया है 4 दिया है, 4 है, और ये कितना दिया है 2, तो इससे हम लोग डिवाइड करेंगे 2 ऐसे, ये क्या है, ये वाले फॉर्मूला में होगा, ठीक है। अब देखो थर्ड क्या होता है, कोई भी रिएक्टेंट विच है जिनकी वैल्यू, हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, जिनकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी, वही क्या होगा, अपना लिमिटिंग रिएजेंट होगा,
ठीक है, क्या होगा वो अपना लिमिटिंग रिएजेंट होगा। अब देखो फर्स्ट में कैलकुलेट मोल्स, मोल्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हमारा अपना फॉर्मूला है मोल्स का, मास इन ग्राम में, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट, फिर ये यहाँ पे बताएंगे ये वाले, ठीक है, और नंबर ऑफ पार्टिकल, अगर मोल्स दिया है पार्टिकल में दिया है तो उसको हम लोग किससे डिवाइड करेंगे 6.022 से इंटू 10⁻23 से। अगर मोल्स दिया है, वैल्यू ऑफ एनटीपी में दिया है तो उसको हम लोग डिवाइड करेंगे 22.4 से। ठीक है, आया ये समझ में। अब देखो एक क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ मैं। ये देखो ये क्या दिया हुआ है अपना, ये देखो ये है 50 kg N2, क्या दिया है 50 kg, क्या है नाइट्रोजन दिया हुआ है, और ये क्या दिया हुआ है 10 kg हाइड्रोजन मिक्स्ड प्रोड्यूस, क्या है दोनों मिक्स्ड है, ठीक है, किसमें, ये देखो NH3 कैलकुलेट करना है अमोनिया गैस की क्या है आइडेंटिटी लिमिटिंग रिएजेंट की, कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है और उसको आइडेंटिटी करना है, ठीक है। अब देखो आइडेंटिटी कैसे करेंगे, सबसे पहले गिवन क्या है अपना, हम लोग सबसे पहले फॉर्मूला को रखते हैं, ठीक है, ये अपना हो गया सॉल्व, ठीक है, सॉल्व हो गया। अब देखो ये हो गया N2, ये हो गया नाइट्रोजन प्लस क्या है नाइट्रोजन कितना 50 दिया है ना, ये अपना हो गया हाइड्रोजन, ठीक है, क्या है नाइट्रोजन, ये हो गया हाइड्रोजन, दोनों रिएक्ट करके क्या बनाएंगे अपना अमोनिया बनाएंगे, ये देखो, ठीक है। अब देखो ये हमें बैलेंस करना है, यहाँ पे देखो ये NH3 यहाँ पे कितना, इसको तो नहीं लिखे थे ना पहले, इसको देख लेते हैं। तो NH3 यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 3 है, बट यहाँ पे कितना है 2 है, और यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, बट यहाँ पे था नहीं, इसको 2 को बाद में लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे एक बार और लिख देती हूँ N2 प्लस क्या हाइड्रोजन रिएक्ट करके ये बनाएगा NH3। अब देखो ये हाइड्रोजन तो 2 है, बट यहाँ क्या है 3 है, तो हम लोग क्या लगा देते हैं इसके सामने में 2। अब देखो 2 लगा दिए तो नाइट्रोजन अपना कितना हो गया 2, यहाँ पर भी नाइट्रोजन 2 हो गया है, और यहाँ पे हाइड्रोजन तो 2 है, बट यहाँ पे हाइड्रोजन 3 है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लगा देते हैं, यहाँ पे भी हम लोग बैलेंस करने के लिए 3 लगा देते हैं। हाँ, और ये जो रहता है बैलेंस के लिए हम लोग जो डिजिट यूज किए रहते हैं उसी को बोलते हैं स्टोक्योमेट्रिक, ठीक है, ये इसको भूलना मत, ये होता है अपना स्टोक्योमेट्रिक। ये आया समझ में। अब देखो अब क्या करते हैं, अब हमारा गिवन कितना दिया है, कितना है नाइट्रोजन कितना है 50, कितना दिया है 50, ये अपना दे दिया है 50 kg, और क्या बोलता है हाइड्रोजन कितना दिया है 10 kg दिया है, हाँ दिया है। अब देखो अपना हम लोग बनाए यहाँ पे नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होगा बोलो चलो, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होगा, कितना होता है एटॉमिक नंबर कितना होता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 14, कितना होता है 14, तो 14 और कितने नाइट्रोजन है 2 है, तो 14 2 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा इसका एटॉमिक मास, ठीक है, एटॉमिक मास कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। और ये हाइड्रोजन तो कितना है, हाइड्रोजन का तो कितना होता है, हाइड्रोजन का होता है 1 और इतने 3 2 6, तो यहाँ पे हो गया 6, ठीक है, ये 28 kg ले लेते हैं, ये 6 kg। अब ये दोनों मिल करके कितना बनाएंगे 34, देखो तो यहाँ पर नाइट्रोजन का 2 है, कितना है 2 है नाइट्रोजन, 28 हो गया, ये 28, और हाइड्रोजन कितना है 6, तो 28 प्लस 6 कितना हो जाएगा 28 6 कितना होगा, ये होगा 32, बट यहाँ 1 कितना रहा है 34, ठीक है। ये देखो ये अपना हो गया यहाँ 28 और ये 6 कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा, है ना। ये देखो यहाँ पे 34, ये 34 दोनों मिल करके कितना बना रहे हैं, सॉरी ना, ये नाइट्रोजन के 28 और हाइड्रोजन के 6 दोनों मिलकर के 34 बना रहे हैं यहाँ पे,
ठीक है। बट यहाँ पे यहीं पर बता रही हूँ ना, बट क्या है 34 बनना चाहिए। बट ये क्वेश्चन हमारे निकालना है कि क्या निकालना है, अमोनिया का। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 34 होगा, दोनों मिलकर के 34 होगा ना, ये हम लोग सपोज कर रहे हैं बट बना नहीं है। अब देखो यहाँ पे 10 और ये कितना होगा, ये कितना होगा 50 केजी और 10 केजी, ये इक्वल। यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं 50 केजी, यहाँ पे 50 केजी और 10 केजी दोनों मिल करके बन रहा है, सपोज हम लोग ले लेते हैं x ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं हम लोग, x, ठीक है। ये देखो, नहीं रुको ना, यहाँ पे हम लोग का ये अगर 28 और 6 केजी मिल करके हम लोग को 34 केजी क्या दे रहा है, हम लोग अमोनिया दे रहा है, ठीक है। क्या दे रहा है, 34 दे रहा है, ठीक है। हम लोग को देखो यहाँ पे एक बार और बताती हूँ, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिला के हम लोग को क्या दे रहा है, अमोनिया दे रहा है। कितना अमोनिया दे रहा है, इसका 28 होता है, इसका 6 होता है, दोनों मिलकर के कितना दे रहा है, 34 दे रहा है। बट हमें अब 50 और 10 में के कितना देगा, ये हमें क्या करना है, निकालना है। तो सपोज हम लोग क्या करते हैं, 28, ये यहीं पर फॉर्मूला को फिर से लिख देती हूँ ना आप लोग को, ये हमारा सॉल्व लिख देती हूँ, नाइट्रोजन प्लस क्या है, हाइड्रोजन रिएक्ट करके क्या देता है, अमोनिया देता है, NH3। अब दोनों बैलेंस नहीं है तो हम लोग क्या कर देते हैं, बैलेंस कर देते हैं। ये अपना हो गया बैलेंस, क्या हो गया, बैलेंस हो गया, ठीक है। अब ये देखो, ये इसी को बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक, मैं बताई हूँ आपको। ये हो गया स्टोइकियोमेट्रिक, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ये हो क्या। अब देखो इसको मैं बताई कि इसका एटॉमिक मास होता है 28 और हाइड्रोजन का होता है, अभी हो रहा है 6। तो दोनों मिला के हम लोग को सपोज जो प्रोडक्ट बन रहा है वो होता है 34। बट हमें कितना वो दिया है, 50, यहाँ पे 50 केजी दे दिया है और हाइड्रोजन को कितना दिया है, 10 दे दिया है, 10 केजी दे दिया है। तो अपना प्रोडक्ट बनेगा कितना, 28 और 6 बन के तो 34 हो रहा है, ठीक है। बट हम बनेगा प्रोडक्ट कितना बनेगा, ये क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें तो दिया ही है पहले से क्वेश्चन में कि 50, ये इतना 34 बन रहा है, तो क्वेश्चन में दिया है 50 केजी और 100 केजी दोनों मिल करके कितना प्रोडक्ट देगा। तो हम लोग इसको क्या करना है, निकालना है। तो सपोज यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं 28, 28 में कितना बन रहा है, 28 और हाइड्रोजन कितना है, 6, ठीक है। तो 50 में सपोज हम लोग 50 में हम लोग को बन रहा है, 50 में हाइड्रोजन को दे दिया है x, क्या दे दिया है, x। सपोज हम लोग क्या किए, ये हमारा ऊपर दिया हुआ है, तो हम लोग करते हैं कि 50 केजी में सपोज हाइड्रोजन कितना है, x है, x है। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, देखो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो गया अपन, ये हो गया 50 और ये हो गया, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 50 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये देखो 50 इंटू 6 अपॉन क्या हो जाएगा, 28, ठीक है, 28 हो जाएगा। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, घटाते हैं, डिवाइड करते हैं, तो x इक्वल ये आएगा 10.7 केजी। ये हमारा आ गया 50 में, अगर हम लोग नाइट्रोजन 50 ले रहे हैं तो अपना हाइड्रोजन का कितना निकलेगा, ये 10.7 बनेगा, ठीक है। ये 50 अगर हम लोग नाइट्रोजन ले रहे हैं तो अपना बनेगा 10.60, क्या होगा, ये हाइड्रोजन होगा। बट हाइड्रोजन दिया कितना है, 10 दे दिया है, बल्कि यहाँ पे इतना 50 में कितना बन रहा है, 10.7 केजी बन रहा है, और दिया कितना है, ये 10 दिया है। तो अब देखते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, अब देखते हैं। अब अगर हम लोग 6 इसको हम लोग लिए, अब हम लोग लिखते हैं 6 को, ठीक है। तो 6 में कितना बन रहा है, 6 केजी में हमारा बन रहा है, 6 में बन रहा है 34। ये देखो 6
6 को ले लेते हैं और 1 कितना था 34। अब हम लोग सपोज किए थे ना, ये 50 को लिए थे तो अपना 50 अगर हम लोग नाइट्रोजन लेंगे तो हमारा हाइड्रोजन ये बनेगा 10.7 kg बनेगा। अगर हम लोग 6 को ले रहे हैं देखते हैं तो अपना प्रोडक्ट कितना बना है 34 बना है। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, इसको लिए थे तो इस बार हम लोग इसको लेंगे 10 10 का सपोज क्या है वाई 10 kg में वाई प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है 10 kg में वाई प्रोडक्ट बन रहा है। तो अब देखते हैं कितना आता है, दोनों को हम लोग फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो गया तो ये देखो 10 ये हो गया, ये 10 हो गया 10 और 10 इंटू 34 अपॉन क्या होगा ये इधर ये करेगा और ये 6y तो यहाँ पे हो जाएगा 6 इक्वल क्या है y। तो ये दोनों क्या है ये अपना कितना, ये दोनों हम लोग कटा देते हैं तो कितना बन जाएगा ये 6 से देखो 6 ये हम लोग कटा देंगे तो ये अपना आएगा y इक्वल 56.66। ठीक है 56। अब देखो ये लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा हुआ ये देखो, ये लिमिट में क्या है ये देखो, ये अपना कितना दिया था अमोनिया बना कितना है 56.66 बना है। बल्कि यहाँ पे हमारा देखो 10 में ये रहा 50 में हमारा ये 50 था, क्या था 50 में यहाँ पे हमें बनना चाहिए 50 यहाँ पे होना चाहिए 50 के अकॉर्डिंग बनना चाहिए हमारा 10.7 kg बनना चाहिए, बट हमारा बना और अगर हम लोग और अगर यहाँ पे बना कितना है 10 में लिए तो 56.66 बनना कितना चाहिए 34। तो ये हमारा अमोनिया है। ठीक है ये आया समझ में, आई होप आप लोगों को आ गया होगा। यहीं पर एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये देखो ये आप लोग का होमवर्क है। ठीक है ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कैलकुलेट द नंबर ऑफ क्या है मॉलिक्यूल्स इन फॉलोइंग क्या है सब्सटेंस है। ठीक है ये सब्सटेंस। ठीक है अब देखो मैं बताई हूँ, मैं फॉर्मूला में बताई आप लोग को बताई थी कि 1 मोल को जो दिया रहेगा तो हम लोग उसको किससे वो करेंगे, ये देखो यहाँ पे मैं बताई हूँ ये मोल्स किससे, अगर सब्सटेंस का दिया है तो मैं क्या बताई हूँ आप लोगों को कि ये 6.00 से हम लोग क्या करेंगे, पहले नंबर ऑफ पार्टिकल्स को मोल्स में दिया रहेगा तो क्या निकालेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालेंगे, फिर इसको किससे डिवाइड करेंगे 6.022 क्या बोलते हैं इंटू 10⁻23 से। तो ये अपना क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ, ये देखो 1 मोल दिया है। ठीक है यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन में H2SO4 जो मोल में निकालना है ना, तो सबसे पहले आप क्या लोगे 1 मोल इक्वल क्या होता है 1 मोल, ये मैं बताई हूँ। सबसे पहले हम लोग मोल में निकालेंगे तो सबसे पहले मैं आप लोग को बताई हूँ 6.02 10⁻23 बताई हूँ। तो आप लोग सबसे पहले क्या निकालोगे H2SO4 का पार्टिकल का क्या निकालोगे मॉलिक्यूलर मास निकालोगे। तो H2SO4 को कितना होता है, हाइड्रोजन कितना है ये देखो, हाइड्रोजन कितना दिया है, हाइड्रोजन अपना 2 है 2 दिया है और प्लस ये हो गया। और सल्फर कितना होता है, सल्फर का एटॉमिक मास कितना होता है चलो बताओ, सल्फर का एटॉमिक मास होता है देखो क्या बताई थी मैं, सल्फर का एटॉमिक मास कितना होता है 32 कितना होता है याद है ना आप लोग को 32। और ऑक्सीजन तो कितना होता है ऑक्सीजन का चलो बताओ, ऑक्सीजन का होता है 16 और कितने हैं 4 है। ठीक है तो ये अपना हो गया 4, ये 16 इंटू 4 कितना हो जाएगा, ये हो गया 32 प्लस 64
तीनों को प्लस कर देते हैं तो कितना आएगा, ये 98 आएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग किससे डिफाइन करेंगे, इसको हम लोग किससे करेंगे, H2SO4। ये हो गया अपन ना 98 6 पॉइंट, ये देखो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ना, यहाँ पे लिखे 1 मोल्स 6.022 इंटू 10⁻23 कितना आ गया, ये हम लोग को निकालना है। ये अपना आ जाएगा, इधर देखो 98 को हम लोग क्या करेंगे, उससे निकालेंगे। ठीक है, तो इसका आप लोग उसमें क्या करोगे, पुट करोगे और इसका सॉल्व करके मेरे को दिखाओगे। ये है आप लोगों का, इतना तो मैं बता दी, ये है आप लोगों को तो क्या करोगे, नंबर पे पुट करके बताओगे। ये आपका है होमवर्क। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे रखते हैं। ठीक है, ओके बाय।